नमस्कार, एमएच1 न्यूज में आपका स्वागत है। मैं हूं विकी जैन। हम हैं हिमाचल प्रदेश में और शिमला के अंदर। शिमला बेहद खूबसूरत शहर और हिमाचल प्रदेश की ठंडी वादियों के बारे में तो जितना कहा जाए कम है। लेकिन इन दिनों हिमाचल प्रदेश की ठंडी वादियों में ठंडी हवाओं के बजाय राजनीति की गर्म हवाएं चल रही हैं। चुनाव सर पर हैं, तमाम लोगों ने कमर कस ली है और अब देखना होगा कि किसके सर सजेगा हिम का ताज। और इसी प्रोग्राम में इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री प्रेम कुमार धूमल जी। बहुत बहुत स्वागत है सर आपका हमारे इस खास प्रोग्राम में। धूमल जी, जैसे मैं लगातार जब चला था तो हमने जगह जगह होर्डिंग्स देखे, बैनर्स देखे, तो मैंने देखा आपने एक लाइन दी है, भाजपा मददगार। कैसे कहते हैं आप ये जनता की मददगार है? इस करके कहते हैं कि जब से हम सत्ता में आए हैं जी, हमने लगातार ऐसे निर्णय लिए, ऐसी नीतियां अपनाई जिनके माध्यम से जनता के आम आदमी को हमने लाभ पहुंचाया है। आज हम गर्व से कह सकते हैं कि कोई परिवार हिमाचल प्रदेश में ऐसा नहीं है जिसको हमने इन 5 वर्षों में डायरेक्ट लाभ नहीं दिया हो। सबसे पहले हमने अटल बिजली बचत योजना के माध्यम से हर डोमेस्टिक कंज्यूमर को 4-4 CFL बल्ब मुफ्त दिए और 64 करोड़ रुपये हमारा खर्च हुआ। 110 करोड़ का लाभ उपभोक्ताओं को उसके माध्यम से 1 वर्ष में हुआ है। अभी ऑस्ट्रेलिया के एक प्रतिनिधि मुझे मिलने आए थे, उन्होंने भी कहा कि उनके वहाँ तो एक जिले में दिए गए थे और वो भी लागू किए गए कि अपने खरीदें कंज्यूमर। हमने मुफ्त में दिए और हिमाचल प्रदेश को पर्यावरण बचाने में भी लाभ हुआ। हमें बिजली की बचत आम डोमेस्टिक कंज्यूमर की हुई और एनवायरनमेंट जो था वो भी सुधरा है। यहाँ सर एक सवाल है, लगातार विपक्ष आप पर निशाना साधता है कि अटल बिजली बचत योजना केंद्र ने शुरू की थी, लैंप योजना 2007 में, और ये कहा जाता है कि आपने उसे ग्रैब कर लिया, कैप्चर कर लिया और जनता को बरगलाया गया क्योंकि वो तो केंद्र सरकार पहले ही लैंप योजना शुरू कर चुकी थी, उसे अटल बिजली बचत योजना का नाम दे दिया गया। ऐसा लगता है कि विपक्ष को इतनी समझ नहीं है कि ऐसी योजना को समझ सके। कौन सा प्रदेश है जहां हर डोमेस्टिक कंज्यूमर के लिए लैंप योजना में उन्होंने दी हो? ये केवल मात्र हिमाचल प्रदेश सारे विश्व में एकमात्र प्रदेश है जिसको विश्व बैंक भी रहा है कि जहां प्रत्येक डोमेस्टिक कंज्यूमर को, घरेलू उपभोक्ता को 4-4 बल्ब मुफ्त दिए गए। और ऐसी लैंप योजना कोई नहीं है, बिल्कुल गलत बात है, क्योंकि कांग्रेस के पास कोई मुद्दा नहीं है, इसलिए हर मुद्दे को वो कहते हैं कि ये हमने केंद्र में शुरू की थी। हमने अटल स्कूल यूनिफॉर्म शुरू की जी। 1ली से लेकर 10वीं तक के हर बच्चे को हम साल में 2 बार मुफ्त वर्दी दे रहे हैं ताकि ऊंच नीच का, अमीर गरीब का भेद खत्म हो, एक जैसी वर्दी पहन के बैठे। फिर कहा गया सिलाई की दिक्कत, हमने सिलाई के भी 100 रुपये हर बार देना शुरू किया है। 9,28,365 बच्चों को हम एक किस्त दे चुके, दूसरी अब बांटनी शुरू हो गई, 2 लाख वर्दियां और भेज दी गई हैं। इसको इनके एक नेता ने कह दिया तो केंद्र की योजना थी, तो मैंने कहा उड़ के हिमाचल में शिमला कैसे पहुंच गई? दिल्ली में शीला दीक्षित की सरकार पिछले 3 टर्म से है, वहां बटी है स्कूलों में। क्या आप दिल्ली रहते हैं? जरा पता करिए। लेकिन सीएम साहब, यहाँ साथ साथ ये भी कहा गया कि यूनिफॉर्म तो दे दी गई, लेकिन वो बच्चे यूनिफॉर्म पर पहनकर जिन स्कूलों में जाते हैं वहां टीचर उपलब्ध नहीं। ये बिल्कुल गलत बात है। आप मेरा पूरी बात सुन लेंगे तो आपको पूरी जानकारी मिल जाएगी। और जब हमने कहा रास्ते में हरियाणा पड़ता है, वहां नहीं वर्दी बंटी। अगर केंद्र ने बनाई थी, हिमाचल के लिए बनाई थी, राजस्थान के लिए नहीं, महाराष्ट्र के लिए नहीं, आंध्र प्रदेश के लिए नहीं। अध्यापकों की बात मैं आपको बताऊं, कांग्रेस सरकार में 5 साल में 3,386 लोग सब डिपार्टमेंट्स को मिला के रोजगार जिनको मिला था, सरकारी रोजगार। इन्होंने भारत सरकार के साथ एक MOU साइन किया था कि हम भर्ती नहीं करेंगे, हर साल 2% पोस्टें कम करेंगे। हमने 5 वर्षों में 40,000 से ज्यादा पोस्टें भरी हैं और 18,000 से ज्यादा अध्यापक लगाए हैं। और कांग्रेस वालों को पता ही नहीं है कि वास्तविकता क्या है। जो भारत सरकार के अपने आंकड़े अब आए हैं उनमें कहा जहां टीचर टॉट रेशो राष्ट्रीय स्तर पर 1:40 किया है, एक टीचर के बीच 40 बच्चे हैं, हिमाचल में एक टीचर के बीच 18 विद्यार्थी हैं, जो सबसे बेस्ट है इस टाइम पे। बल्कि हमें तो एक जगह कोर्ट ने कहा कि आप ज्यादा लोग लगा रहे हैं, लेकिन जहां 2-2, 3-3 बच्चे हैं वहां भी 2-2, 3 टीचर दिए गए हैं। सीएम साहब, लेकिन 44,000 जो पद खाली पड़े हैं शिक्षा विभाग में, 44,000 की आपकी फिक्र गलत है। ये बार बार विपक्ष लगातार हर विपक्ष को मैंने जो कहा उनको पता ही नहीं होता, वो तथ्यहीन बात कर देते हैं। स्पिट एंड रन वाली उनकी थ्योरी होती है, उनको कोई स्टडी नहीं करता। उनका विधानसभा में वो लाजवाब होते हैं, जनता के दरबार में लाजवाब होते हैं, कुछ बोल रहा है इसलिए बोल देते हैं।
आपको लगता है कि मुद्दे नहीं है विपक्ष के पास, वो सिर्फ और सिर्फ बरगलाने वाली बातें करेंगे? आप निश्चित तौर पे आपके पास मुद्दे क्या है सर? वो नेतृत्वहीन पार्टी है जी, दिशाहीन पार्टी है, जी, नीतिविहीन पार्टी है। वो एक योजना बनाए जो प्रदेश में उन्होंने बताए हमें कि जो उन्होंने बनाई थी जिसके नाम पे चलता है। हमारे मुद्दे हैं इन 4 वर्षों में, 4 वर्ष का आंकड़ा है, इसका अंत में आएगा आंकड़ा, बिल्कुल 43,900 रुपए प्रति व्यक्ति आए थे। हमने इन 4 वर्षों में प्रति व्यक्ति आय हिमाचल प्रदेश में 73,600 हो गई है, जबकि गुजरात की 75,000 है। एक पहाड़ी प्रदेश होने के बावजूद, केंद्र की अनदेखी के बावजूद हमने तरक्की की है। स्टेट का जो ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट है वो 33,000 करोड़ से बढ़कर 63,600 करोड़ हो गया है। 72 अवार्ड्स प्रदेश को राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर मिले हैं। विश्व बैंक ने हमारे काम को सराहा है। अभी एशियन डेवलपमेंट बैंक ने एक अवार्ड दिया सारे देश के लोगों को, सारे एशिया के लोगों को बुला के पुणे में, बेस्ट यूटिलाइजेशन ऑफ द फंड्स गिवन बाय एशियन डेवलपमेंट बैंक का अवार्ड हिमाचल प्रदेश को मिला है। इसलिए कांग्रेस वालों के तो आधारहीन बातें करने की आदत है, वो करते रहेंगे। हमारे मुद्दे हैं, हमने हर व्यक्ति को राहत दी। जनसभा में खड़े होकर हम पूछते हैं, कोई हाथ खड़ा करे जिसको कोई राहत नहीं मिली हो, जिसके परिवार को नहीं मिली। इसे मददगार भाजपा सरकार इसलिए मददगार है कि आप बताइएगा, आपका चैनल सारे देश में काम करता है जी। कोई प्रदेश बताओ जहां 3 दालें, नमक, तेल और रिफाइंड ऑयल सब्सिडी पे मिलता हो। हर एपीएल परिवार को हम 525 रुपए की राहत हर महीने दे रहे हैं राशन में। हर बीपीएल वाले को 890 रुपए की राहत है। क्या हम बात करें जिस तरह से सिलेंडर्स की संख्या कम की है, वहां भी अब सब्सिडी आप देंगे, जैसे कांग्रेस ने बहुत सारे अपने प्रदेशों में दी है? 9 कांग्रेस ने, जो केंद्र की सरकार है, वो शिफ्ट करना चाहती है अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी को। रिसोर्सेज सारे केंद्र इकट्ठे कर रहा है। पैकेज राष्ट्रपति चुनाव से पहले 40-40 हजार करोड़ का जिन राज्यों को दिया जाता है, हमें तो जो इंडस्ट्रियल पैकेज श्रद्धेय अटल बिहारी वाजपेयी ने दिया था, वो भी 3 साल पहले खत्म कर दिया गया। केंद्र की यूपीए सरकार कांग्रेस के नेतृत्व में चल रही, उसके माध्यम से। इसलिए हम तो गुजरात हिमाचल जीतकर, GHI अल्फाबेट में भी ऐसे ही चलता है, गुजरात जीतेंगे, हिमाचल जीतेंगे, फिर आई इंडिया जीतेंगे। एनडीए की सरकार फिर बनाएंगे दिल्ली में। और जैसे अटल बिहारी वाजपेयी के टाइम पे हम सस्ते सिलेंडर देते थे और डिमांड देते थे, ब्लैक नहीं थी, जितने सिलेंडर चाहिए होंगे उतने देंगे। सीएम साहब, ये फैसला तो जनता के हाथों में है कि वो किसे चुनता है, किसे किस सर इनका ताज सजाता है, क्योंकि वादों की तश्तरी में दावे बहुत परोसे जाते हैं। वो दावे कितने हकीकत हैं और कितना निवाला बन पाते हैं, ये तो जनता बताने वाली है कि क्या कुछ वो फैसला करेगी। लेकिन अगर हम इस पूरी कैलकुलेशन को, जैसे आपने बात की, मैं एक बार फिर से शिक्षा पर जोड़ना चाहूंगा। बार बार ये भी आरोप लगे कि सोलन में ही सारे शिक्षा का अब क्यों, क्या व्यापार, बार बार आप भी जानते हैं विपक्ष ने आप पर आरोप लगाए हैं कि एक व्यापार बना दिया शिक्षा को। सोलन में इतने सारे विश्वविद्यालय, इतनी सारी यूनिवर्सिटीज सिर्फ सोलन के अंदर ही क्यों? इस करके पहली बात तो है, कांग्रेस वालों को इस करके आपत्ति है कि पहले हिमाचल में 2-3 ही विश्वविद्यालय थे। हिमाचल के बच्चों को पढ़ने के लिए दूसरे प्रदेशों में जाना पड़ता था जी। कुछ कांग्रेस के लोग और कुछ अन्य लोग ऐसी एजेंसी बना के बैठे हुए थे। हिमाचल के स्टूडेंट को रजिस्टर किया जाता था, उससे पैसे लिए जाते थे, वो भी लेते थे, और जहां दूसरे प्रदेश में जाकर एडमिट कराना वहां भी लेते, ऐसी यूनिवर्सिटी में करवाते थे। और 2006 में कांग्रेस सरकार ने ही प्रस्ताव पास किया, ये कानून बनाया कि इसी साल कम से कम 3 नए प्राइवेट यूनिवर्सिटीज हम खोलेंगे और यूनिवर्सिटीज खोली जाएंगी। केंद्रीय मानव संसाधन विकास मंत्री का बयान है कि 1000 यूनिवर्सिटीज इस देश में और चाहिए। राहुल गांधी कह रहे हैं कि फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट यूनिवर्सिटीज में भी चाहिए। हिमाचल की कांग्रेस पता नहीं केंद्र का नेतृत्व को मानती ही नहीं है। जो आपने सवाल किया सोलन में ही क्यों, एक्सेसिबिलिटी, कहां पहुंच सकते हैं लोग। लेकिन क्या पूरा हिमाचल सोलन तक पहुंच पूरी बात सुन लीजिए। पूरा हिमाचल तो पहुंच ही रहा है। 12,500 बच्चों में से 6,500 बच्चे हिमाचल के और 6,000 बच्चे बाहर के आके आज हिमाचल में पढ़ रहे हैं। अटल जी ने कहा था इसको शिक्षा कुंज के तौर पर विकसित करो, हमने एक अटल शिक्षा कुंज के नाम पर भी स्थापित किया है। एक्सेसिबिलिटी जो है, बाहर से आने वालों को, एयरपोर्ट के लिए हमें पैसे नहीं मिले, बाई एयर आने वाले चंडीगढ़ से इजीली आ सकते हैं। रेल कनेक्टिविटी नहीं, कालका से परवाणु 3 किलोमीटर है, वो वहां तक रेल कनेक्टिविटी नहीं दे पाई हमें केंद्र सरकार। तो लोग जो बाहर से आएंगे वो कहाँ आना चाहते हैं और कहाँ पॉसिबिलिटीज होती है। यूनिवर्सिटीज पे तो बड़ा ऑब्जेक्शन है। इंडस्ट्री कहाँ लगी? इंडस्ट्री भी उसी पैराफरी में लगी है जहाँ एक्सेसिबिलिटी है, जहाँ
रोड से कनेक्टिविटी अच्छे से रोड से हो, रेलवे से कनेक्टिविटी हो, बाई एयर कनेक्टिविटी हो, वहां पर ही ये चीजें विकसित होती हैं। आज हिमाचल के, मैं चाहूंगा आपका चैनल उस एरिया में जाके इंटरव्यू करें। मक्की की रोटी और दही के साथ खा के यहाँ बच्चों ने बीटेक किया है। उनके घरों में जाके पूछिए, पेइंग गेस्ट हाउसेस बने हैं वहां पे, वाइस चांसलर हिमाचली लगे, रजिस्ट्रार हिमाचली लग गए, प्रोफेसर हिमाचली लग गए, रीडर्स लग गए, लेक्चरर लग गए, क्लरिकल स्टाफ में लगे, क्लास 4 में लगे हैं। हजारों लोगों को रोजगार मिला है, बच्चों को शिक्षा के बढ़िया साधन यहाँ मिले हैं और बच्चे आगे बढ़ रहे हैं। अब इस खुशहाली के कारण, इस प्रसन्नता के कारण, लेवल ऑफ सेटिस्फेक्शन के कारण कांग्रेस को दर्द निश्चित होगा, क्योंकि अगले चुनाव में लोग पूछेंगे तुम क्या करते रहे, तुम्हारे टाइम में क्यों नहीं हो पाया।